गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में जो कि आपके लिहाज से खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे जो पहली खबर है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के जो है मतलब उनके कार्यकाल शुरू हो चुका है, तो आप ये जानते ही हैं। और उनके कार्यकाल का पहला विज्ञापन भी जारी हो गया है। आज से आवेदन होंगे और 3,620 पदों के लिए आवेदन आज से। स्वास्थ्य विभाग के जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के पद भी हैं शामिल। यूपीपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कार्यकाल का पहला विज्ञापन होगा ये। और तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूपीपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की है। तो 28 जून लास्ट डेट है इसकी। और यूपीपीएससी तकरीबन 12 प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। और इसका जो है आप देख सकते हैं कि इस भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर इसका विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी आज जो है विस्तृत विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी खबरें आप देख सकते हैं और किसके कितने पद हैं वो भी आज आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ दूसरी खबर आप देख सकते हैं, 2 महीने बाद भी इंटरमीडिएट पास प्रशिक्षकों को नहीं मिली नौकरी। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला है। यानी जो प्रशिक्षित हैं इंटरमीडिएट पास, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने उनको पद के लिए योग्य मानती हुई नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से 15 मार्च को जारी आदेश में कहा गया था कि याची को 1 महीने के भीतर ज्वाइन करवाया जाए। कोर्ट के आदेश के 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्ति देने की दशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। तो ये पूरी खबर भी यहाँ देख सकते हैं। और सिपाही भर्ती 2018 प्रशिक्षण पूरा, पासिंग आउट परेड आज। तो सिपाही भर्ती 2018 के तहत 49,568 पदों पर निकली भर्ती में चयनित 12,500 अभ्यर्थियों का पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। तो ये पूरी खबर भी आप यहाँ देख सकते हैं। बता दें, अक्टूबर 2018 में सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती निकली थी। इसमें 18,000 पद पीएसी के थे। पिछले वर्ष इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। और काफ़ी लोग ये इसके बारे में भी पूछ रहे थे, तो उसके बारे में आज खबर देख सकते हैं आप लोग। एई पद के 580 चयनितों को नियुक्ति का है इंतजार, आयोग में अटकी फाइलें, अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। तो ये आप देख सकते हैं कि नियुक्ति के लिए काफ़ी हर जगह काफ़ी ऐसी नियुक्तियां हैं जो लटकी हुई हैं, लंबित नियुक्तियाँ, मतलब काफ़ी टाइम से। तो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो है कार्य लगातार गति में दिखाई दे रहे हैं, तो लग रहा है कि अब जल्द से जल्द हमारा भी कार्य होना चाहिए। एलटी ग्रेड की भी यही दशा है। और एलटी ग्रेड की तो खैर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, उसका तो और भी पुराना हो चुका है। तो वहाँ तो जल्दी ही कार्य होना चाहिए। निदेशालय में भी जाकर पता किया गया तो बता दिया गया कि हाँ कार्य मतलब चल रहा है, मिलान। तो ये सारी चीज़ें हैं और जल्दी ही पोर्टल खोला जाएगा। लेकिन अब ये सच है या झूठ है, लेकिन हाँ ये है कि होना चाहिए। हम लोगों को सक्रियता लगातार दिखानी चाहिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के 580 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 माह से फंसी हुई है। कोविड के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कामकाज प्रभावित रहा, तो ये तो मेन वजह थी ही। इस वजह से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्थिति से संबंधित फाइलें आयोग में अटकी हुई हैं। अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग के सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की है। तो इस तरीके का ज्ञापन भी सौंप दिया गया है और ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। सिंचाई विभाग में चयनित जयप्रकाश का कहना है कि कई अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। और रिज़ल्ट आने के बाद और इस तरीके से सब कुछ हो जाने के बाद और नियुक्ति के लिए इतना इंतज़ार नहीं होता है, फिर जल्दी से जल्दी कार्य मतलब पूरा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब टेंशन होती ही है, समझ सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कोविड की वजह से सारे काम मतलब बहुत ही प्रभावित रहे हैं, सारे काम ही रुक से गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, तो सारे कार्य भी होंगे ही। और आप देख सकते हैं एस्मा का आदेश जारी हो गया है, तो यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर
प्रतिबंध। तो जो हड़ताल, जैसे जो सरकारी का मतलब कर्मचारी वगैरह रहते हैं, तो ये लोग हड़ताल करते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी का विरोध जताने के लिए, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं हो सकेंगी। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं कि बिजली अभियंताओं के असहयोग आंदोलन के बीच एस्मा का आदेश जारी। कर्मचारी संगठनों ने कहा ये मौलिक अधिकारों का हनन। वाकई कहीं ना कहीं ये तानाशाही का ही एक रूप हो सकता है, क्योंकि अब जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ पर ही रोक लग जाती है, तो कैसे काम चलेगा। ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि हाँ स्टूडेंट्स से जुड़ा नहीं है, ऐसा लेकिन ये है कि आवाज़ किसी की भी हो, इस तरीके से आवाज़ उठाने से पहले ही आवाज़ को रोक दिया जाए या आवाज़ को दबा दिया जाए, तो ये कहीं से भी मतलब अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहुत ज़रूरी हो तभी इस तरीके के फैसले लिए जाने चाहिए। इसमें देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। सरकार ने यूपी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल प्रतिबंधित की है। और देखिए ये लगातार ट्विटर पर ही लोग अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और सुना जा रहा है कि वहाँ भी इस तरीके की रोक लग सकती है। तो देखिए लगातार बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये चीज़ें बड़ी परेशान करने वाली बातें हैं और टेंशन भी होती है कि इस तरीके से धीरे धीरे हर आवाज़ को ही दबा दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। फिर तो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से तानाशाही ही बन जाएगी। और यहाँ फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं है, अभी ट्विटर वगैरह चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया को बनाया हथियार। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर और वीडियो के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद की। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब अपना पोस्टर या फ़ोटो या वीडियो इस तरीके से डाले गए और साइलेंट तरीके से उन्होंने आवाज़ अपनी बुलंद की है। अभियान के तहत वीडियो और पोस्टर डालकर लगा रहे नियुक्ति पत्र देने की गुहार। तो ये किससे जुड़ा मामला है ये देख लीजिए आप। ये जो जुड़ा है शिक्षक भर्ती में त्रुटियों की वजह से वंचित रह गए अभ्यर्थी ट्विटर पर गुहार लगाने के लिए अब सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डालकर अपनी आवाज़ शासन तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के करीब हर जिले से अभ्यर्थी वीडियो बनाकर पोस्ट डालकर नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो जो त्रुटियां रह गई थी उस तरीके की वो सारे अभ्यर्थी हैं ये। और सही बात है, लोग क्या करें, लगातार गुहार ही कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, लेकिन पुकार जल्दी सुनी नहीं जाती है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, एलटी वाले इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन ये है कि निराश होकर बैठना भी नहीं चाहिए कि हाँ भाई अब हम थक चुके हैं, ऐसा नहीं है। थकेंगे तब तक नहीं जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी। तो सभी लोग अपना जोश बरकरार रखें और लड़ते रहें जब तक कि हम लोगों को मंजिल हासिल ना हो जाए। और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच राज्यपाल से मिले सीएम योगी। दोनों के बीच करीब 40 मिनट हुई बातचीत, चढ़ गया सियासी पारा। तो विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव के आसार अभी नहीं हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राज्यभवन व सरकार के सूत्रों ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया। तो ये पूरी खबर भी आप यहाँ देख सकते हैं। खबर खास है, देख सकते हैं। तैयारी, इस सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। तो कुलपति ने बनाई विभागाध्यक्षों की समिति, पाठ्यक्रम अपडेट करेगी, ग्रंथों के पठन पाठन के अनुरूप किया जाएगा बदलाव। वीसी। तो ये सारी बातें भी आप देख सकते हैं यहाँ पूरी खबर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अपडेट किया जाएगा। तो ये कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने गुरुवार को विभागाध्यक्ष को एक समिति बनाई है जो पाठ्यक्रमों के बदलाव करेगी। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीयता, नैतिकता, अनुशासन एवं विश्व बंधुत्व की भावना और रोजगार परक शिक्षा के साथ पाठ्यक्रमों को तैयार कर नई शिक्षा नीति शीघ्र लागू की जाएगी। और मदरसों में भी जल्द शुरू होगी ऑनलाइन शिक्षा। तो ये भी पूरी खबर आप यहाँ देख सकते हैं। और तैयारी, जुलाई के अंतिम हफ्ते में 15 अगस्त तक 12वीं की परीक्षा कराने की योजना। परीक्षा के लिए मिलेगा 1.5 महीने का वक्त। भारतीय भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तो ये भी सब देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं, गांव की सरकार ग्राम सचिवालय को व्यवस्था का केंद्र बनाने, गांव को विवाद मुक्त बनाने के लिए विधिक अधिकार चाहते हैं प्रधान। तो ये भी बात है। मुख्यमंत्री का प्रधानों से संवाद आज होगा। छोटी सरकार को बड़ी सरकार से बड़ी उम्मीदें, यानी जो है प्रधानों को मुख्यमंत्री जी से बड़ी हैं उम्मीदें। तो देखते हैं क्या कुछ संवाद हो पाता है। तो आज ये सारी बातें होंगी।
और ये राहत भरी खबर भी कह सकते हैं। 6 साल तक के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा कोरोना। वजह है इसके BCG का टीका लगा है तो 10 वर्ष तक के बच्चों में संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, ये चीज़ कही गई है। तो इसको भी देख सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों व किशोरों से अधिक प्रभावित होने पर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच राहत भरा तर्क आया है, तो ये तर्क मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा है। और 80% कारोबारी 1 जून से अनलॉक के पक्ष में। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सर्वे में 560 व्यापारियों व औद्योगिक संगठनों की ये है राय। कुछ एसोसिएशन ने कहा सरकार का निर्णय ही उनके लिए है प्राथमिकता। और प्रदेश को आज मिलेंगे 12,500 सिपाही, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये जो है 49,000 वाला मामला है। 2018 के तहत 49,568 पदों पर निकली भर्ती में चयनित 12,500 अभ्यर्थियों का पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शुक्रवार को इन रंग रूटों की पासिंग आउट परेड होगी। तो ये पूरी खबर भी आप देख लीजिएगा। और अमेजन स्थापना वाले दिन ही CEO पद छोड़ेंगे बेजोस। तो 5 जुलाई को नई CEO होंगे एंडी जेसी। इसी दिन 1997 में बनी थी कंपनी। तो ये पूरी खबर भी आप देख सकते हैं। और अखबार और स्पेसशिप कंपनी पर ध्यान देंगे। तो अब जो है ये CEO चेंज हो जाएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। एंडी जेसी अब नए बन जाएंगे CEO। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।